हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज फ्रॉम निशा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। 2.2 हमने अपलोड कर दी है, 2.1 भी हमने अपलोड कर दी है और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। 2.2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 2.1 का भी, और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, a student has 500 in her saving bank account. She gets 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find the linear expression to represent the amount she will have in the nth month. क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लेते हैं। कह रहा है कि स्टूडेंट के अकाउंट में 500 रुपीज हैं, ठीक है, और उसको हर महीने 150 रुपए यानी 150 रुपीज उसको पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ, मतलब उसके अकाउंट में हर महीने कितने रुपए होंगे, ठीक है। हमें ये बताना है सेकेंड मंथ से, ठीक है, फर्स्ट मंथ से नहीं बताना, सेकेंड मंथ से बताना है कि उसके अकाउंट में कितने रुपए होंगे, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ठीक है, टू रिप्रेजेंट अमाउंट शी विल हैव इन nth मंथ, ठीक है। nth मंथ के लिए हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड करना है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो अब क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है। स्टेटमेंट लिखेंगे मनी इन बैंक अकाउंट। कितनी मनी है उसके बैंक अकाउंट में? रू 500, ठीक है। अच्छा, पॉकेट मनी कितनी मिलती है उसे? पॉकेट मनी मिलती है उसे 150 रुपए, ठीक है, 150 रुपीज, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है भाई सेकेंड मंथ से निकालना है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम थोड़ा इसको चेंज करेंगे, हम फर्स्ट मंथ से ही निकालने के लिए ट्राई करेंगे। क्लियर? ताकि हमें पैटर्न समझ में आए। कभी भी अगर लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है तो पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा, अगर ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। पैटर्न अगर आपकी पकड़ में आ गया, लीनियर एक्सप्रेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो चल पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट मंथ से ही ट्राई करते हैं। चलो अब लिखेंगे हम फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ देखो उसके अकाउंट में कितने रुपए थे? 500 रुपए, 500 रुपीज, ठीक है। अब उसे कितने रुपए मिले? 150 रुपीज मिले। क्लियर है? तो टोटल कितना होगा उसके पास? रू 650। क्लियर है? यहाँ तो समझ में आ गया। अच्छा, सेकंड मंथ निकालते हैं। सेकंड मंथ, अच्छा अब देखो उसके पास थे कितने रुपए? 500 रुपीज थे। क्लियर है? अच्छा, एक महीने 150 मिले, दूसरे महीने 150 मिले, 150 कितने हो गए? 300, मतलब मैं 150 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं लिखेंगे 2 इंटू में रू 150। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, 500 एंड रू 150 कितने हो गए आपके? रुपीज 800। क्लियर है? आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपका 300 आएगा, और 500 और प्लस 300 कितना हो गया आपका? 800। क्लियर है? थर्ड मंथ, आपको बेस 500 ही रखना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको इनको जो हमारा टोटल अमाउंट निकल के आ रहा है, आपको उसको बेस नहीं बनाना है, वरना आपको पैटर्न समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बेस आपको 500 ही रखना है हमेशा। आपको 150 की मल्टीप्लाई करनी है, जैसे मंथ आगे बढ़ेंगे वैसे आपको 150 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है। तो अब देखो 150 भी मिल रहा है उसे। अब कौन सा महीना चल रहा है? तीसरा महीना। तो हम लिखेंगे 3 इंटू में रू 150। क्लियर है? अच्छा, 500 रुपये तो उसका बेस मनी है उसके पास, ठीक है। अब 150 रुपीज जैसे मिल रहे हैं, अब उसे मिले हैं तीसरी बार। क्लियर है? तो इसकी अब मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा 450। 450 तो 500 प्लस 450 कितना हो गया आपका? हो गया आपका 950। क्लियर है? अच्छा, अब देखेंगे हम फोर्थ मंथ। फोर्थ मंथ, रू 500 आपको बेस रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रू 500 को आपको बेस रखना है, पैटर्न समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब तीसरे महीने में 3 से मल्टीप्लाई, फोर्थ महीने में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे रू 150 की। क्लियर है? और रू 150 के हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 600 आएगा, 600 एंड 500 कितना हो गया आपका?
00। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप एक पैटर्न देखो, यहाँ पे ना एक पैटर्न बन रहा है। हम बेस तो आपका 500 ही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 150। अब यहाँ मान लो 150 की 1 से मल्टीप्लाई फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में 2 से, थर्ड मंथ में 3 से, और फोर्थ मंथ में 4 से मल्टीप्लाई हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि हम मंथ को इस जगह पर रख रहे हैं, 150 के मल्टीप्लीकेशन में रख रहे हैं मंथ को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। फाइंड लीनियर एक्सप्रेशन, आपको लीनियर एक्सप्रेशन निकालना है ना, कुछ नहीं करना, आपको लिखना है यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन। और मैं सिर्फ लीनियर एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में पूरा लिख करके आना है। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ, आपको पूरी लाइन लिख करके आनी है। फिलहाल मैं छोटा सा लिख रहा हूँ लीनियर एक्सप्रेशन। क्लियर है, अब दो लीनियर एक्सप्रेशन सेम ऐसा ही बनेगा जैसा हमने बनाते हुए आ रहे हैं। बेस आपको क्या रखना है 500, रो 500 प्लस मंथ की जगह आपको क्या लेना है nth लेना है, क्योंकि nth मंथ की बात हो रही है। यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मंथ की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब nth मंथ की बात हो रही है लीनियर एक्सप्रेशन के अंदर, तो आपको मंथ की जगह आपको n लेना है, n। ठीक है, और कितने रुपीज, रुपीज 150। क्लियर है, अब इसको आप और आगे करेंगे, रो 500 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर 150 की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा तो आपका 150 n। क्लियर है। अच्छा, मैथमेटिक्स का एक रूल होता है कि आपको कभी भी वेरिएबल वाली टर्म जो है वो पीछे नहीं रखनी है। ठीक है, वेरिएबल वाली टर्म हमेशा आगे आएगी, जितनी पावर ज्यादा उतनी टर्म आगे होगी। ठीक है, अगर पावर स्क्वायर वाला, अगर स्क्वायर वाला कोई वेरिएबल है तो सबसे आगे आएगा, उसके बाद पावर वन वाला, उसके बाद कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर पावर वन वाला जो है उसको हम आगे लेंगे, 15n प्लस। ठीक है, आपको क्या करना है अब, इसको जो आपको 500 इसको आपको पीछे लेना है, 500, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है लीनियर एक्सप्रेशन जब भी आपको बनाना होगा तो आपको एक पैटर्न पहले बनाना होगा, उस पैटर्न को फॉलो करना होगा। ठीक है, और जो चीज चेंज हो रही है, यहाँ मंथ चेंज हो रहा है, हमने मंथ को एन माना है, जो भी वैल्यू चेंज हो रही है आपको उसको कोई ना कोई वेरिएबल मान लेना है। अगर उसने दे रखा है तो अच्छी बात, नहीं रखा तो अपने पास से कोई ना उसे मान लेना है, लेकिन उसी टर्म को मानना है जो चेंज हो रही है। ये ध्यान रखना चेंज हो रही है। ठीक है, 2 3 4 यहाँ मंथ चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपको मंथ को मानना है नहीं। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, कोई डाउट हो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसके बाद। नंबर 2 पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। A rally starts with 120 members. Each hour 9 members drop out of the group. How many members will remain after 1 to 3 hours? Find a linear expression to represent the number of members at the end of the nth hour. ठीक है, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। चलो इसको समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक रैली स्टार्ट हुई, रैलीज में लोग जाते हैं इलेक्शन वगैरह में, तो रैली 120 मेंबर्स थे उस रैली के अंदर, बिकॉज रैली के अंदर 120 मेंबर्स थे टोटल। लेकिन हर घंटे बाद क्या हो रहा है, 9 मेंबर उस रैली को छोड़ रहे हैं, उस ग्रुप से निकलते जा रहे हैं। ठीक है, 9 मेंबर्स। 1 घंटे बाद उस रैली में कितने मेंबर बचेंगे, 2 घंटे बाद कितने बचेंगे, और 3 घंटे बाद कितने बचेंगे। क्लियर है, पहला क्वेश्चन पे ये हो गया। दूसरा पूछ रहा है कि फाइनल लीनियर एक्सप्रेशन, आपको दोबारा से इस क्वेश्चन में लीनियर एक्सप्रेशन ही बनाना है, रिप्रेजेंट करने के लिए द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर, मतलब nth आवर हमें दे रखा कितने घंटे, nth आवर दे रखा है कि उस घंटे बाद इस वैल्यू में कितने मेंबर बचेंगे। क्लियर है, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आसान है। सॉल्यूशन यहाँ पर शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे लिखेंगे रेली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे हम, ईच मेंबर ड्रॉप द ग्रुप आफ्टर ईच आवर। ठीक है, मतलब हर 1 घंटे बाद जो है वो ग्रुप को छोड़ के आ रहे हैं मेंबर्स। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब बनाते हैं इसका पैटर्न। ठीक है, पैटर्न इंपॉर्टेंट है बस। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो 1 घंटे में कितने मेंबर बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर 1 आवर।
ठीक है, या फिर सिर्फ लिख सकते हैं कि मेंबर लेफ्ट आफ्टर आफ्टर 1 आवर। ठीक है, तो आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद कितने मेंबर्स बचेंगे? देखो 120 मेंबर्स हैं, उसमें से 9 मेंबर्स जो है वो छोड़ के चले गए, तो कितने बचेंगे? 1 1 1। ठीक है, 1 1 1, यानी इतने मेंबर्स आपके बचेंगे। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद क्या होगा? 120 माइनस, यहाँ पर आपको 18 नहीं रखना है, पैटर्न बनाना है, तभी आप nth टर्म या फिर nth आवर में कितने मेंबर छोड़ रहे हैं ये आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 18 नहीं रखना है, आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको 2 रखना है और ब्रैकेट में 9 रखना है। ठीक है, अगले घंटे भी 9 ही लोग छोड़ के गए हैं। क्लियर है? ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 9 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 माइनस 9 टू द 18। क्लियर है? अब यहाँ पर आपका कितना आएगा आंसर? 102। ठीक है, इतने मेंबर्स हैं। क्लियर? चलो अब हम करते हैं इसका आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे बाद कितने मेंबर बचे? ठीक है, बेस आपको सेम रखना है 120 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 27 नहीं रखना है, आपको क्या करना है? 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद से 3 घंटे बाद कितना बचा है? तो अब आपको रखना है 3, कितने लोग छोड़ के आ रहे हैं? 9 लोग छोड़ के आ रहे हैं, तो 9। क्लियर है? तो 120 माइनस 9 3 27, जब आप इसको माइनस करेंगे आपको मिलेगा 93 मेंबर्स, यानी 3 घंटे बाद 93 मेंबर्स बचेंगे ग्रुप के अंदर। क्लियर है? अब देखो पैटर्न समझने की कोशिश करो, बेस कितना है? 120 माइनस, जो चेंजेबल हो रही है वैल्यू वो आर्स की वैल्यू है, आर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी इसको हम एन मान सकते हैं। और कितने मेंबर छोड़ के आ रहे हैं? 9, ये भी फिक्स है, 9 मेंबर्स छोड़ करके आ रहे हैं। ठीक है, तो दो वैल्यूज फिक्स है, 120 एंड 9, ये बेस है आपका, और 9 आपका फिक्स है। ठीक है, आपको कहाँ पे एन रखना है? आर्स की जगह पे आपको एन रख देना है। क्लियर है? ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है? आपको पूरा लिख के आना है एग्जाम की वजह से। लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर, ये आपको पूरी लाइन लिख करके आनी है, क्वेश्चन मिल जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन पूरी लिख करके आनी है, साथ ही गोल का निशान लगाना है, तब जाकर आपको ये सोल्यूशन करना है। ठीक है, बेस ले लो पहले, बेस कितना है? 120 माइनस, अब देखो आपको क्या करना है? जो आर्स हैं, आर्स को हटाकर आपको एन रखना है, आर्स कहाँ पर है? ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ पर आपको एन रखना है। क्लियर है? अच्छा, अंदर क्या रखना है? जो 6 टर्म है, 9। क्लियर है? अच्छा, 120 माइनस, मल्टीप्लाई करो इससे 9 n, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया? इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया आपको? ये एन वर्ड, जो भी वेरिएबल वाली टर्म होगी वो स्टार्टिंग में आएगी, और जो भी कांस्टेंट होगा वो बाद में आएगा। क्लियर है? तो इसको हम पहले ले लेते हैं। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि शुरू में माइनस, अब अगर आप लेंगे तो स्टार्टिंग में माइनस आएगा, तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल रूल ये होता है कि आपको पहले लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे -9n+120, जो हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये बन गया आपका लीनियर एक्सप्रेशन। क्लियर है? अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का कहीं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 करा, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज वन 12 सेंटीमीटर, सेकंड 10 सेंटीमीटर एंड थर्ड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपको लेंथ दी गई है रेक्टेंगल की, जो कि 13 सेंटीमीटर है, आपको उसका एरिया फाइंड करना है जब उसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई उसकी पहले केस में 12 सेंटीमीटर हो, दूसरे केस में 10 सेंटीमीटर हो, और तीसरे केस में 8 सेंटीमीटर हो। साथ में आपको एक लीनियर पैटर्न भी फाइंड करना है। ठीक है, आपको एक लीनियर पैटर्न भी फाइंड करना है एरिया को निकालने के लिए रेक्टेंगल के। क्लियर है? चलो क्वेश्चन आसान है, करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ पर हमें लिखना है पहले क्वेश्चन के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू में B, यानी लेंथ इंटू में ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो हम फर्स्ट के लिए कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पर L लेंथ जो कि 13 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिखना है 13 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ। ब्रेथ फर्स्ट वाले केस में 12 सेंटीमीटर, हम फर्स्ट केस ही कर रहे हैं, आपको याद रखना है। तो फर्स्ट वाले केस में कितनी है, 12 सेंटीमीटर, हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि एरिया कभी भी सेंटीमीटर में या फिर क्यूब में नहीं निकलता, स्क्वायर में ही निकलता है हमेशा। क्लियर है? चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका, दूसरा पार्ट करेंगे इसका। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला वही होगा L इंटू में B। क्लियर है? लेंथ आपको 13 दी हुई है, तो 13 सेंटीमीटर। और ब्रेड आपको दी हुई है 10, सेकंड वाले केस में ब्रेड कितनी है, 10 है, तो 10 यानी 10 सेंटीमीटर। जब आप 13 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा आंसर 130 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब तीसरा करते हैं जल्दी से, तीसरा पार्ट इसका, तीसरा पार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला वही रखना है आपको, L इंटू बी। क्लियर है? इक्वल L कितना है, 13, 13 है 13 सेंटीमीटर, और B कितना है इसमें, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो जब आप 13 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका थर्ड का आंसर। 156, सेकेंड हो गया आपका 130, एंड थर्ड का हो गया आपका 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन आंसर से हमें कोई हासिल वसूल नहीं होने वाला, हमें जो ढूंढना है और ढूंढना है फाइंड द लीनियर पैटर्न। ठीक है, रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें लीनियर पैटर्न ढूंढना है। देखो आपको इसके अंदर एक पैटर्न दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वैल्यू चेंज हो रही है, बी चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है, एल तो सेम है लेकिन बी चेंज हो रहा है, तो उसको हम लीनियर एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हैं, देखो बहुत आसान है, यहाँ पे लिखेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन में उसको कैसे लिखेंगे बता रहा हूँ अभी आपको, आपको कोई लाइन लिखनी है। ठीक है, लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको कोई लाइन लिखनी है, उसके बाद आपको लिखना है, अभी मैं खाली एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख रहा हूँ लेकिन आपको एग्जाम में पूरी लाइन लिख करके आनी है। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या था फॉर्मूला, L इंटू में B, यही फॉर्मूला था। ठीक है, अब देखो L हमारा फिक्स है, 13 फिक्स है बिल्कुल, तो जो जो भी हमारी वैल्यू फिक्स होगी उसको हमें लिख देना है, जो हमारा बेस होगा उसको हमें लिख देना है, और क्योंकि बी चेंज हो रहा है तो उसको हम बी ही रहने देंगे। ठीक है, तो 13 बी। ठीक है, वे बी है ही इसीलिए कि जब भी चेंज होगा हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे रेक्टेंगल एरिया निकल जाएगा, क्योंकि लेंथ हमारी, लेंथ जो है हमारी वो फिक्स है 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो बी, अगर बी 1 होगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 होगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 होगा 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, जब वैल्यूज चेंज होंगी उसको आपको वेरिएबल मानना है, जो वैल्यू फिक्स होगी उसको आपको कभी भी इसको आपको वेरिएबल नहीं मानना है, उसको आपको कांस्टेंट की फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ कितनी है थी 13, तो हमने इसको 13 के बराबर फिक्स लिख दिया, और बी क्योंकि हमारा चेंज हो रहा है बार बार, चेंज हो रहा है बार बार, तो उसके बाद में यहाँ पर बी लिख दिया। अब बी के बदले कोई भी वैल्यू आप रखेंगे, बी के बदले आप यहाँ पर 12 रख दीजिए, 156 आ जाएगा, बी के बदले आप 10 रख दीजिए, 130 आ जाएगा।
बी के बदले आप 8 रख दीजिए तो आपका 104 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने आपको यही बताया था कि वेरिएबल वही चीज होती है, वही होता है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हो, कभी 12, कभी 10, कभी 8 रख सकते हो। तो जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। पहले पढ़े था क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। इस मान लो यहाँ पर आपको एक रफ रेक्टेंगल बना के दिखाया था मैं। ये आपका एक रेक्टेंगल है। थोड़ी मेरी ड्राइंग बेकार है तो इसलिए थोड़ी समझने की कोशिश करना। ये हो गया आपका एक, सपोज एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया यहाँ पर। ठीक है, मतलब इसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी ब्रेथ है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं ब्रेथ, ये आपकी 11 सेंटीमीटर है। इसकी जो हाइट है वो चेंज हो रही है बार बार, तो उसको हम एच मान लेंगे फिलहाल तो अभी। ठीक है, वो चेंज हो रही है। पहले केस में 9 है, दूसरे में पहले केस में 5 है, दूसरे केस में 9 है, और तीसरे केस में 13 सेंटीमीटर है। क्लियर? चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इसके लिए भी लीनियर पैटर्न लीनियर पैटर्न निकालना है इसके लिए आपको। ठीक है, जो क्या करे, वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स को शो करे। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की लंबाई आपके पास 7 है, चौड़ाई 11 है, और जो हाइट है वो 3 केस में दे रखी है, 1, 2 एंड 3 केस में दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा करता है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। क्लियर? पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। फॉर्मूला लिखते हैं पहले। यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। देखो, वॉल्यूम जो निकलता है आपका रेक्टेंगल का, वो L इंटू बी इंटू एच करके निकलता है। ठीक है, मतलब तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करो, आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो निकल के आ जाएगा। तो हम लिखेंगे L इंटू बी इंटू एच, सिंपल। अच्छा, लेंथ कितनी में रखी है? 7 सेंटीमीटर दी हुई है। ब्रेथ कितनी में रखी है? 11 सेंटीमीटर दी हुई है। और एच कितनी है फर्स्ट वाले केस में? हम ये फर्स्ट केस कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में कितनी है? 5 सेंटीमीटर दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम हो रहा है हमेशा क्यूब में ही निकला निकाला जाता है। क्लियर है? चलो, करते हैं सेकंड केस इसका। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम तरीके से होगा। लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल, फॉर्मूला फॉर्मूला बिल्कुल आपको सेम रखना है, L इंटू बी इंटू एच। क्लियर? अच्छा, लेंथ सेम रहेगी 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ सेम रहेगी 11 सेंटीमीटर, और जो हाइट होगी वो जाएगी आपकी सेकंड केस में 9 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों नंबर्स को, तो आपको मिलने वाला है 63693 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर। अब करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। फॉर्मूला आपको सेम लिखना है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, 7 सेंटीमीटर इंटू में 11 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको मिलेगा इसका 7 इंटू 11 इंटू 13, 1001 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? वो हो गया आपका आंसर। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, तीनों ही केस में हमने वॉल्यूम निकाला है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का, जिसको क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, एक क्यूबॉइड का हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स का हमने यहाँ पर वॉल्यूम निकाला है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इससे आगे हम किस तरीके से करेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको लीनियर पैटर्न
बनाना है इसका, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, फाइंड द लीनियर पैटर्न, हमें अब इसका लीनियर पैटर्न फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लीनियर पैटर्न, या एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ठीक है, लीनियर पैटर्न एक्सप्रेशन कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फॉर फॉर द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, क्लियर है। फॉर्मूला वही होगा जो हम लिखते हुए आ रहे हैं, एल इंटू बी इंटू एच, तो एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। हमने तीनों सवालों में देखा कि एल और बी हमारा फिक्स रहा है, फिक्स रहा है, तो उसको लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, इंटू में 11 सेंटीमीटर, एच हमारा चेंज हुआ बार बार, और जो बार बार चेंज होगा उसको, उसी को हमें वेरिएबल मानना है, ये आपको ध्यान रखना है, जो बार बार चेंज होगा उसको वेरिएबल मानना है, क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पर 7 और 11 जो है वो कांस्टेंट फॉर्म में है, तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 11 और 7 कितना हो गया, 77 सेंटीमीटर इंटू में एच, क्लियर है। अब 77 की एच से मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा 77 और एच, तो क्या आपका इस क्वेश्चन का लीनियर लीनियर पैटर्न, क्लियर है। इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो जब मर्जी, ठीक है। तो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स का हमने जब फर्स्ट 5 सेंटीमीटर वो भी निकाल दिया, सेकंड 9 सेंटीमीटर वो भी निकाल दिया, थर्ड सेंटीमीटर वाले भी हमने निकाल दिया, क्लियर है। तो अब आपका ये क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे, इसके बाद कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं, कह रहा है सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड्स 20 पेज एवरी डे, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 50 डेज, ठीक है। एक्सप्रेस दिस लीनियर पैटर्न, इसका हमें लीनियर पैटर्न दिखाना है, क्लियर है। अच्छा, तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, सही स्टार्ट, हम ऐसा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, टोटल पेजेस ऑफ द बुक, ठीक है। बुक के टोटल पेजेस कितने हैं, 500 है, 500, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस शी रीड डेली या एवरी डे, ठीक है। कितने पेज पढ़ रही है वो डेली, 20 पेजेस वो डेली पढ़ रही है, क्लियर है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, मतलब 15 दिन के बाद कितने पेज बचेंगे, हमें ये बताना है, ये तो दिया हुआ था, अब जो मैं निकालना है उसकी बात कर लेते हैं। हाउ मेनी पेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, मतलब 15 दिन के बाद कितने पेज बचेंगे। चलो पहले स्टेटमेंट भी हिल जाए, तो नंबर ऑफ पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, ठीक है। 15 दिन के बाद कितने पेजेस बचेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखो टोटल पेज कितने थे बुक के अंदर, 500 थे, ये आपको ध्यान रखना है, 500, ठीक है। अच्छा, अब एक दिन में कितने पेज पढ़ रही है वो, 20 पेजेस पढ़ रही है, सॉरी 20 पेजेस वो एक दिन में पढ़ रही है, क्लियर है। अच्छा, अब देखो 500 में से 20 पेज दिन में डेली पढ़ रही है, तो अब कितने पेजेस बचेंगे लेफ्ट, जब ये बोला है बचेंगे तो हम वहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट और यहाँ लगाएंगे हम 15, क्यों, क्योंकि 15 दिन के बाद पूछ रहा है कितने पेज बचेंगे, तो हम दिन की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पेजेस से कर देंगे, सिंपल, हमारा टोटल जो उसने पेजेस पढ़ लिए वो निकल के जाएंगे, उसको माइनस कर देंगे 500 में से, सिंपल है। चलो 500, क्योंकि टोटल बुक में पेज 500 थे, ठीक है। 15 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 300, क्लियर है। अच्छा 500 में से माइनस हो 300, तो अब कितना बचेगा 200, यानी 200 पेजेस जो है वो 15 दिन के बाद बचेंगे उस बुक को पूरा करने के लिए, सजिता के लिए, ठीक है। अच्छा हमें क्या करना है, इसका एक्स को हमें लीनियर एक्सप्रेशन देना है, ठीक है। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, तो हमें इसका लीनियर पैटर्न बताना है कैसे होगा, चलो वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे
लीनियर पैटर्न। ठीक है, लीनियर पैटर्न क्या होगा इसका, देखो 500 फिक्स है, ठीक है, माइनस 15 डेज। देखो डेज जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे। तो हमें उसको कुछ ना कुछ मान लेना है, मतलब हमें उसको कोई ना कोई वेरिएबल मान लेना है 15 डेज को। ठीक है, आप वेरिएबल नहीं मानोगे लीनियर पैटर्न नहीं बनेगा, वेरिएबल आपको मानना पड़ेगा। तो इसमें इस केस में आपको 15 डेज को वेरिएबल मानना है, डेज को वेरिएबल मानना है, आपको ध्यान रखना है। तो आप कुछ भी वेरिएबल आप एन मान सकते हैं, हम एन मान लेंगे यहाँ पर, और ब्रैकेट में 20, 500 माइनस 20 n, ये होगा आपका लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब मैथमेटिकल रूल की बात करें तो आपको n को आगे लेना पड़ेगा, n वाले टर्म को आपको आगे लेना पड़ेगा, माइनस 500 प्लस 500, सॉरी प्लस 500, ये हो गया आपका लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आप इक्वेशन को आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपके नंबर पर, आपके एग्जाम में, आपके मार्क्स पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया हमने कंप्लीट। आपको बस जब भी क्वेश्चन लीनियर पैटर्न वाला आएगा, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वेरिएबल किसको मानना है, पैटर्न कैसे बनाना है। पैटर्न बना लिया आपने, आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है, बहुत ज्यादा इजी है आपके लिए। बस पैटर्न आपको ढूंढना है, सबसे मेन चीज क्या है इसमें, पैटर्न। ठीक है, पैटर्न आपने एक बार ढूंढ लिया तो आपके क्वेश्चन बहुत समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज 2.3 के पांचों क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के अंदर 2.3 के, पांचों क्वेश्चन हो चुके हैं। 2.4 हम आने वाले कुछ टाइम में बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो 2.3, 2.2 हमने अपलोड कर दी, 2.1 हमने अपलोड कर दिए, और इंट्रोडक्शन में हमने अपलोड कर दिया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन क्लास को मिस ना हो। क्लियर है, चलो हम मिलते हैं अगली क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।